कौवा और उल्लू की कहानी बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी चौड़ी और मजबूत थीं कि कई परिंदे उस पर अपना घोंसला बना लेते थे। उसी पेड़ पर दो खास दोस्त रहते थे, कौवा और उल्लू। कौवा दिन का राजा था। उसकी कर्कश आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। सुबह होते ही वह उड़कर जंगल के हर कोने की खबर ले आता और फिर पीपल की शाख पर बैठकर उल्लू को सुनाता। उल्लू रात का राजा था। दिन में वह सोता रहता, पर जैसे ही सूरज ढलता उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठती और वह कौवे को अपने रात के अनुभव सुनाता। दोनों में गहरी मित्रता थी। वे एक दूसरे की खूबियों की इज्जत करते थे। कौवा कहता, मित्र, तुम्हारी आंखें अंधेरे में सब देख लेती हैं, सचमुच अद्भुत वरदान है। और उल्लू जवाब देता, अरे पर तुम्हारी बुद्धि और चतुराई भी तो कमाल की है। पूरे जंगल में कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। खरगोश, हिरण, बंदर सब कहते, देखो ये दोनों कितने अलग हैं, फिर भी कितने अच्छे दोस्त हैं। दिन और रात जैसे एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, पर कौवे और उल्लू ने साबित कर दिया था कि असली दोस्ती में कोई भेदभाव नहीं होता। वे साथ में खाना ढूंढते, कहानियां बांटते और मुश्किलों में एक दूसरे का सहारा बनते। कौवा जंगल के खुले हिस्सों से अनाज के दाने, फल और कभी कभी इंसानों के खेतों से मक्का का दाना उठा लाता। उल्लू अपनी रात की शिकार में मोटे मोटे कीड़े और चूहे ले आता। दोनों मिलकर सब कुछ बराबर बांटते। लेकिन कभी कभी जिंदगी की सच्ची परीक्षा दोस्ती की गहराई को परखती है। एक दिन गर्मी का मौसम आया। जंगल में पानी की भारी किल्लत हो गई। तालाब सूखने लगे, नदियों का जल कम हो गया। हर प्राणी को अपने लिए भोजन और पानी जुटाना कठिन हो गया। ऐसे समय में कौवे को इंसानों के गांव से एक चमचमाता हुआ घड़ा मिला जिसमें थोड़ा सा पानी था। कौवे ने उल्लू को बुलाया और कहा, मित्र देखो ये घड़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी है। अगर हम मिलकर इसे बांट लें तो दोनों की प्यास बुझ सकती है। उल्लू ने घड़े में झांक कर देखा। सचमुच पानी बहुत कम था। उसने धीमी आवाज में कहा, कौवे, हम दोनों की प्यास बड़ी है और पानी थोड़ा, क्यों ना हम इसे बारी बारी से इस्तेमाल करें। कौवे को यह बात खटक गई। वह बोला, नहीं मित्र, मैंने यह घड़ा ढूंढा है तो इसमें मेरा हक ज्यादा बनता है। उल्लू ने जवाब दिया, पर दोस्ती में हक न हक नहीं चलता, जो मिला है वह बराबर बांटना चाहिए। यहीं से विवाद की चिंगारी भड़क उठी। कौवा जिद करने लगा कि पहले वही पानी पिएगा। उल्लू ने कहा कि अगर कौवा ऐसा करेगा तो वह दोस्ती तोड़ देगा। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ऊंची आवाज में चीखने चिल्लाने लगे। कौवे की कर्कश आवाज जंगल गूंजा गई। उल्लू की गहरी हूं भी गूंजने लगी। जंगल के जानवर इकट्ठा हो गए। हिरण ने समझाने की कोशिश की, अरे तुम दोनों तो इतने गहरे मित्र थे, एक घड़े के पानी के लिए क्यों झगड़ रहे हो। पर अब अहंकार बीच में आ चुका था। कौवे को लगा कि उसने घड़ा ढूंढा है तो उस पर उसका अधिकार है। उल्लू को लगा कि दोस्ती में बराबरी जरूरी है। दोनों की जिद इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। अब पीपल के पेड़ की वह शाख जो उनकी हंसी खुशी से गूंजती थी, वीरान लगने लगी। कौवा दिन में उड़कर आता लेकिन उल्लू से बात नहीं करता। उल्लू रात में लौटता लेकिन कौवे की तरफ देखता भी नहीं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती की मिसाल जंगल में उदासी का कारण बन गई। जो जानवर पहले कहते थे कौवा और उल्लू जैसे दोस्त बनो, अब वे दुखी होकर कहते, देखो घमंड और जिद ने कैसी गहरी दोस्ती तोड़ दी। कुछ ही दिनों बाद जंगल में एक भयंकर आंधी आई। हवा इतनी तेज चली कि कई पेड़ गिर गए। पीपल की शाख भी टूटने लगी। कौवा तेज हवा में फंस गया और उड़ नहीं पा रहा था। वह चिल्लाया, बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन दिन था और दिन में उल्लू सोता था। फिर भी कौवे की चीख सुनकर उल्लू जाग गया। उसका दिल दोस्ती के पुराने रिश्ते से कांप उठा। उल्लू ने बिना देर किए उड़ान भरी और अपने मजबूत पंजों से कौवे को पकड़ लिया। वह उसे सुरक्षित एक गुफा में ले आया। कौवे की जान बच गई। कौवे की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मित्र, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। घड़े का पानी हो या कोई भी चीज, मुझे बराबर बांटना चाहिए था। मेरी जिद और घमंड ने हमारी दोस्ती को तोड़ दिया। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा हो। पानी जैसी छोटी चीज हमारी गहरी मित्रता के बीच कभी नहीं आ सकती। मैं खुश हूँ कि आज मैंने तुम्हें खोने से पहले वापस पा लिया। दोनों ने गले मिलकर आंसू बहाए। जंगल के अन्य जीव भी खुश हो उठे। नया सबक, उस दिन से कौवे और उल्लू ने ठान लिया कि वे कभी किसी छोटी सी बात पर झगड़ा नहीं करेंगे। अगर मतभेद होगा भी तो वे बैठकर बात करेंगे और समाधान निकालेंगे। उनकी दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई।
अब कौवा दिन का हाल सुनाता और उल्लू रात का। वे फिर से मिलकर जंगल में हंसी और सौहार्द का प्रतीक बन गए। Please subscribe my channel Tunzumi.